टॉपिक रेखीय आवर्धन। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे दर्पण में था वैसे ही लेंस के लिए भी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बस फॉर्मूले में क्या चेंज है, वहाँ फॉर्मूला था m इज इक्वल टू y2/y1 इज इक्वल टू -v/u और यहाँ पर m इज इक्वल टू y2/y1 इज इक्वल टू v/u। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, दोनों के लिए फॉर्मूला यही रहता है। और इनके ये दो फॉर्मूलेज भी आपको याद रखने हैं। फोकस दूरी और u और v के पदों में m इज इक्वल टू f माइनस v/f और एक और फॉर्मूला है इसका m इज इक्वल टू f/f प्लस u। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। ये भी आप पहले कर चुके हैं। लेंस की क्षमता, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर, ये फोकस दूरी के प्रतिलोम उसके रेसिप्रोकल के बराबर होती है। अगर हमारे पास फोकस दूरी मीटर में है तो p इज इक्वल टू 1/f होता है, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो p इज इक्वल टू 100/f होता है। जैसे फोकस दूरी प्लस और माइनस होती है, इसी प्रकार से क्षमता भी प्लस और माइनस की होती है, और क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। अब इसमें से कुछ मैंने लाइंस यहाँ अंडरलाइन की हुई हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। यदि किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम है, जैसे जल, अगर हम किसी लेंस को जल में डुबा दें तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ी तो क्षमता घट जाती है। अगर लेंस को हम किसी ऐसे पदार्थ में डुबा दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के बराबर है तो लेंस की क्षमता 0 हो जाएगी। और अगर लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबा दें जिसका जो अपवर्तनांक है लेंस के पदार्थ से अधिक है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अगर अपवर्तनांक किसी द्रव का ऐसा है कि जिस लेंस के पदार्थ से कम, तो प्रकृति नहीं बदलती, पर अगर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है उस द्रव का अपवर्तनांक तो लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है।